नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्जरीज इन केराटोकोनस। देखिए केराटोकोनस आज से अगर मैं बोलूं 15-20 साल पहले 20-25 इयर्स बैक ऐसा होता था कि अगर मान लो किसी को केराटोकोनस हो गया है तो हम वेट करते रहते थे कि हाँ भाई वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टाइम आता था जब उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता था और कोई सर्जरी नहीं होती थी। लास्ट 2 डिकेड्स में इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया। बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्जरीज आ गई हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। हमारा एम होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराना। कौन से टाइप की सर्जरीज होती हैं? देखिए, क्योंकि केराटोकोनस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ज्यादातर पेशेंट में इंक्रीज करता है, तो इसके प्रोग्रेशन को रोकना, कैसे प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं उसके लिए एक सर्जरी होती है जिसे बोलते हैं हम कोलाजन क्रॉस लिंकिंग। मतलब कि जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसमें उसके रेशे ढीले हो गए हैं, जो उसके कोलाजन फाइबर्स लूज हो गए हैं, उसको टाइट कर देना, तो इसको बोलते हैं हम कोलाजन क्रॉस लिंकिंग। ये एक सर्जरी जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है और पेशेंट्स में बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है। कुछ पेशेंट्स की कॉर्निया बहुत ज्यादा थिन होती है, तो थिन कॉर्निया को भी अब हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हम स्ट्रोमल ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, बोमन स्ट्रोमल इनले कर सकते हैं कि जो अगर कॉर्निया की थिकनेस से 350 माइक्रोन रह गई है, 380 माइक्रोन रह गई है, इसको बढ़ा सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 450 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल शेप। तो ये दूसरी सर्जरी हुई जिसका नाम है स्ट्रोमल ऑगमेंटेशन सर्जरी। तीसरी सर्जरी है जब कभी बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है कॉर्निया, मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलर है, तो उसको हम सीधा कर सकते हैं, उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ रिंग्स। एक कॉर्निया के अंदर एक रिंग्स डाल देते हैं जिसे हम इंटैक्स या कैरल रिंग्स, इस तरीके की एक ये में रिंग्स होती हैं जो जहां पर स्टीप होती है वहां पर स्ट्रेच कर देती है और कॉर्निया को फ्लैट कर देती है, मतलब कि उसकी शेप को बेहतर करने में मदद करती है। चौथी सर्जरी होती है कभी कभी हम कॉर्निया में जब हम क्रॉस लिंकिंग कर रहे होते हैं उसके साथ ही लेजर भी इस्तेमाल करते हैं उस इरेगुलरिटी को कुछ हद तक कम करने के लिए, जिसको हम टोपो गाइडेड पीआरके या टोपो गाइडेड एक्साइमर लेजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट सर्जरी है, सपोज पेशेंट का कॉर्निया इतना ज्यादा स्टीप हो गया है कि वो अब उसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगा सकते, उसमें क्रॉस लिंकिंग भी नहीं कर सकते, तो ऐसे सिनेरियो में हम उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। वो भी बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गई है अभी। उसमें हम सिर्फ डीएल के मतलब वो लेयर रिमूव करते हैं जो खराब है, जो अंदर की लेयर जो नॉर्मल है यानी एंडोथेलियम वो पेशेंट का ही रखते हैं। इस सर्जरी का नाम होता है डीएएल के। इसमें जो एक्सेप्टेंस बॉडी के द्वारा एक्सेप्टेंस है बहुत अच्छी, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। कुछ पेशेंट्स में वो पीछे की लेयर भी खराब होती है, तो उसमें हम यूज करते हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। अगेन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ही एक विधि है। तो ओवरऑल हमारे पास ब्रॉडली कोलेजन क्रॉस लिंकिंग है प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, अगर कॉर्निया पतला हो गया उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रोमल ऑगमेंटेशन है, इरेगुलर हो गया है तो उसको कॉर्नियल रिंग्स है, इरेगुलरिटी को कम करने के लिए एक्साइमर लेजर है, और अगर बहुत ज्यादा स्टीप हो गया तो उसके अंदर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप की कंडीशन है हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में भी फेमटोसेकंड लेजर असिस्टेड कर सकते हैं जिससे प्रिसाइजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इवन इफ अगर किसी को केराटोकोनस है भी तो कोई वो ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है, आदमी ब्लाइंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन यूज इन दीज पेशेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, severity and grade of that particular disease. Thank you so much.